हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए हफ्ते में एक वीडियो रीजनिंग का लेके आएंगे। सो गाइस, उसी क्रम में आज हम रीजनिंग का प्रश्न लेके आए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये वर्गीकरण से लेकर आया गया है। अब वर्गीकरण होता क्या है, आप लोग तो समझदार वैसे भी है, फिलहाल हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है समान गुणधर्म वाले या समान गुण वाले या समान आकार वाले या समान विशेषता वाले पदार्थों को या वस्तुओं को एक साथ रखने की क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। उनके समानता के आधार पर, अब समानता गुणों के आधार पर भी हो सकती है, समानता उपयोगिता के आधार पर भी हो सकती है। तो उनके समानता के आधार पर एक प्रकार के समूह में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। तो वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम यहाँ लिए हैं और मैं लिख दिया हूँ। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। चलिए, वीडियो मिस नहीं करना है, समय नहीं अनायास में गंवाना है। आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहला देखिए जो प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से 3 शब्द समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा शब्द है जो समूह में नहीं आता है। आपको 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा ढूंढना है जो उस समूह से भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर जो पहला है, पहला दिया है गेंदा, फिर दिया है ट्यूब, फिर दिया है गुलाब, फिर दिया है कमल। और डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2015 में आ चुका है। और वैसे आप समझ रहे होंगे, गेंदा हमारा एक फूल है, गुलाब भी फूल है और कमल भी फूल है। बट जो ट्यूब है, ट्यूब ये फूल के श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, यानी बी फॉर भारत। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा बी नंबर, यानी जो ट्यूब है, ठीक है ना, यह इस श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गेंदा, गुलाब, कमल ये एक समूह को, इनकी एक समानता है, विशेषता है, क्या है कि तीनों पुष्प हैं, जबकि ट्यूब पुष्प नहीं है। अतः यही एक विषम है जो इस समूह से अलग है। अगला प्रश्न दिया है, वकील है, विधायक है, मेयर है और राज्यपाल है। ये डियर स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2015 में आ चुका है। ये आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में, इसमें आपको बताना है कौन अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, विधायक जो है ये एक जनप्रतिनिधि, मतलब इनका ये इलेक्टेड पर्सन है, इनको चुना जाता है। ये जो है, ठीक है ना, मतलब इलेक्टेड, मतदान द्वारा लिया जाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, विधायक, मेयर और राज्यपाल ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है ना। जबकि वकील जो है यह एक संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए ये सब एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, विधायक जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता है, मेयर भी वैसे ही है, राज्यपाल को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको सेलेक्ट करती है, ठीक है ना, मतलब भेजती है चुनकर अपने चॉइस से। बट जो वकील होता है इनको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, तब लॉयर बन पाते हैं। ठीक, इनको कोई वकील, किसी को कोई वकील नहीं बना सकता, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसका रियल कॉन्सेप्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये तीनों संवैधानिक पद है, मेयर, राज्यपाल, विधायक, लेकिन वकील संवैधानिक पद नहीं। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, आंख, कान, नाक, प्रकोष्ठ, एसएससी सीजीएल 2015 स्टाफ। ठीक, ये जो है एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये भी आप समझ ही गए होंगे, आंख, कान, नाक ये शरीर के अंग हैं, बल्कि जो ये प्रकोष्ठ है ये शरीर का अंग नहीं है। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होगा ये डी नंबर होगा, प्रकोष्ठ, ठीक है ना। आंख, कान, नाक शरीर के अंग हैं, ये एक समूह बनाते हैं, एक समूह में उपस्थित हैं, बट जो प्रकोष्ठ है ये इनसे अलग है। अगला आ गया, शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, आगरा है। एसएससी सीजीएल 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है। शिमला क्या है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा।
तो शिमला क्या है, ये शिमला जो शिमला ऊटी दार्जिलिंग जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग पर्यटक लोग जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना। एंजॉय करने के लिए आगरा भी जाते हैं, बट ये पहाड़ी क्षेत्र है शिमला ऊटी दार्जिलिंग, ठीक है ना, दार्जिलिंग। बट आगरा हमारा पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसलिए इन तीनों समूहों से अलग है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा डी नंबर होगा, जो इन समूहों से अलग है। अगला नंबर है बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, सावक। तो कह रहा है इसमें जो है अलग क्या है। तो देखो ये सब जो बछड़ा है, मेमना है, ये खरगोश, सावक है, ये बच्चे हैं। लेकिन ये जो मुर्गी है ये बच्चा नहीं है, ये बल्कि क्या है, माँ है, ठीक है ना। ये बच्चे हैं, बछड़ा गाय का बच्चा है, ठीक है ना। मेमना है, खरगोश, सावक खरगोश का बच्चा है, लेकिन मुर्गी बच्चा नहीं है, बल्कि मुर्गी क्या है, माँ है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला नंबर दिया है डेंगू, टिटनस, मलेरिया, प्लेग, ठीक। तो इसमें अलग क्या होगा, तो इसमें अब आप समझ ही रहे होंगे बीमारी है, ठीक। तो इसमें जो टिटनस है, आप जानते हैं टिटनस एक अलग बीमारी है। एक जब किसी आयरन से, स्टील से या शीशे से कट जाती है तो टिटनस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए टेटबैक का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। और ये बाकी सब क्या है, मच्छर के काटने से बीमारियां फैलती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये बी नंबर होगा। 7वां में दिया है भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो देखो आप सुने होंगे एक सार्क संगठन है, उस सार्क संगठन में चीन नहीं है, ठीक है ना। भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है। सार्क संगठन में कौन कौन देश हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है और पाकिस्तान है, ठीक है ना। और क्या है, और इसके बाद में श्रीलंका है। लेकिन उस सार्क संगठन में चीन नहीं है। तो हमारा जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, चीन, ठीक। अगला नंबर दिया है बल्ला, तोता, कौवा, कबूतर। तो देखो कौवा, कबूतर, तोता ये पक्षियों में आते हैं, बट बल्ला हमारा पक्षी में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये ए नंबर होगा। 9वां नंबर में देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। सब कोई बीएससी बीए, देखिए बीएससी सीजीएल मतलब बिहार में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में, इसलिए यहाँ बीएससी लिखा हुआ है। अगला नंबर है वर्ग, वृत्त, कंपास, आयत। देखो वर्ग, वृत्त, आयत ये क्या है, चित्र है। और कंपास हमारा उपकरण है, ठीक है ना। इसकी सहायता से हम वृत्त को बना सकते हैं, इसकी सहायता से आयत या वर्ग को हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये ज्योमेट्री टूल्स है। तो हम, और ये सब वर्ग, वृत्त, आयत ये चित्र हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये सी नंबर होगा, ठीक है। अगला नंबर दिया है बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि। इनमें कौन अलग है, तो आप जानते हैं ये बुध, बृहस्पति और शनि ये हमारे क्या है, ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। क्यों, क्योंकि जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी ग्रह है, इसलिए जो चक्कर ग्रह का लगाता है उपग्रह कहलाता है, अर्थात चंद्रमा उपग्रह है। तो यही अलग है, बाकी बुध, बृहस्पति, शनि ये ग्रह है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ये बी नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न, ये देखिए लास्ट वाला प्रश्न आरआरबी जेई 2012 में पूछा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन में। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको प्यारा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से हम आपका हेल्प करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।